मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 300वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के 10 सूत्र हो गए थे। कोई प्रश्न पीछे से? अच्छा जी, सांप्रतिक असांप्रतिक है इसमें। सांप्रतिक मतलब उचित, मतलब न ज्यादा न कम, ऐसे अर्थ क्यों लिए? हाँ, संप्रति के अर्थ भिन्न भिन्न होने के कारण से इनको यहाँ पर स्पष्ट करना पड़ा। यदि सर्वसम्मत एक ही अर्थ होता तो स्पष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि संप्रति हम काल के जो अर्थ में लेते हैं ना, इस समय, तो ये अर्थ यहाँ नहीं लेना है, क्योंकि इनमें घटाएंगे यदि कि मध्यो वैयाकरण है तो यहाँ क्या कहा जाएगा? मध्य का अर्थ यहाँ पर यदि हम इस काल में ये अर्थ ले लेंगे तो नहीं घटेगा ना। तो इसलिए संप्रति शब्द से जो सांप्रतिक बना हुआ है उसके अर्थ को खोला कि यहाँ पर अब न्याय लेंगे। न्याय का तात्पर्य न तो बहुत ज्यादा है न कम ही है, वैयाकरण हम कह सकते हैं उसको। तो उस दृष्टि से ये अर्थ लेंगे सामान्य वैयाकरण, औसत दर्जे का, जो मैंने कहा था ना कल उर्दू में जो शब्द प्रयोग में आता है। ऐसे ही मध्या स्त्री जब कहा गया तो यदि हम उसके परिमाण की दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से कह रहे हैं तो न तो ज्यादा लंबाई है उसकी और न ही ज्यादा छोटापन है। एक मध्य मान जो निकलता है वो आ गया उसमें। तो ये अर्थ लेना है यहाँ सांप्रतिक शब्द का। काल अच्छा अर्थ जी, नहीं, इसी बात है कि काल अर्थ नहीं लेना है। मतलब मध्य शब्द से सांप्रतिक अर्थ गम्यमान हो तब, हाँ, मतलब मध्य का और भी अर्थ है। बहुत सारे अर्थ हैं, संप्रति के भी सांप्रतिक के भी बहुत सारे अर्थ हैं। तो मध्य का तो इन्होंने कह दिया कि सांप्रतिक अर्थ में लेना है मध्य को। अब रही बात कि सांप्रतिक का भी तो अर्थ खोलो, तो उसको स्पष्ट किया। तो इस तरह से अब जो सांप्रतिक का अर्थ स्पष्ट किया गया है वो मध्य में घटाना है हमें। नहीं तो मध्य का अर्थ अगर हम सांप्रतिक का काल अर्थ ले लेते तो मध्य का भी काल अर्थ होता, फिर तो उसमें संगत नहीं हो पाता है मध्य शब्द काल अर्थ में। यद्यपि काल कहीं बोलना भी होता है तो मध्य काल, उसमें मध्य के साथ में काल को बोलना होता है, फिर अकेले मध्य शब्द से काल अर्थ नहीं निकलता। और ऊपर वाला जो शब्द था मध्यान्ह, वहां भी तो मध्य शब्द है। तो जब म प्रत्यय भी हो रहा है, इधर अप्रत्यय भी हो रहा है, दोनों पृथक पृथक हैं ये। लेकिन ये सांप्रतिक अर्थ में मध्य को लेना है, वहां जो अर्थ चलता है मध्य का वही लेना है, अर्थात बीच का। अब वहां मध्यम से बहुत सारे लोग खड़े हैं, उसमें पंक्ति में एक मध्यम में पकड़ लिया हमने, आधे इधर कर दिए आधे इधर कर दिए, मध्य का ले लिया। तो ऐसे अर्थों में प्राय करके आता है मध्य शब्द। कोई लक्ष्य बींधना है, बहुत सारे हैं तो मध्य वाला बींधना है, तो वहां इस तरह से आएगा, वहां मध्यम बोलेंगे। फिर यहां पर अप्रत्यय हो जाएगा सांप्रतिक अर्थ में। तो आगे आगे सूत्र आया कालाठ्य। कालात पंचम एक वचनांतम, ठय प्रथम एक वचनांतम।
अब यहां से कालवाची शब्द लिए जाएंगे तत्र जातः से पहले पहले तक, जहां तक ये शेषे के अधिकार में सूत्र आ रहे हैं सभी अर्थों में प्रत्यय करने वाले, वहां तक। तो काल शब्द लेना है तो नहीं, काल वाची शब्दों को लेना है, काल शब्द को नहीं, काल वाची शब्द, क्योंकि आगे फिर अपवाद भी आ रहे हैं उसके, उससे पता लगता है कि कालवाची शब्द लेना है। यहाँ काल शब्द नहीं, स्वरूप से ग्रहण नहीं होगा। तो काल विशेषवाचिनः प्रातिपदिकात् शैक्षिकः ठञ् प्रत्ययो भवति। अब ये ठञ क्यों करना पड़ रहा है, ये किसका अपवाद माना जाएगा? तो जो आगे सूत्र आ रहे हैं शेषे के अधिकार में, जहां से अर्थ प्रारंभ होंगे, तो विभिन्न अर्थों में अलग अलग जो सूत्र अपना अपना प्रत्यय कौन सा करेंगे, वो अणि ही करेंगे। तो उस अण का अपवाद रहेगा, ये अर्थ वही लिए जाएंगे, लेकिन वहां पर ठय होगा, अण नहीं होगा कालवाचियों से। जैसे मां से शब्द को लिया, अब ये सूत्र न बनाए तो मां से भव, यहाँ तत्र भव से अण की प्राप्ति होगी। इस सूत्र को बिल्कुल हटा दिया जाए तो तत्र भव अण प्रत्यय करेगा, वो चाहे कालवाची हो या कुछ और वाची हो, कैसा भी हो, कालवाचियों को उसमें से निकाल दिया गया, वहां ठय होगा, अर्थ वही रहेंगे आगे आने वाले सब। तो अब जैसे हम मासिकः की सिद्धि करें तो किस तरह से बोला जाएगा? प्रत्यय यहाँ पर तत्र भव से करेंगे या काला ठय से करेंगे? कैसे बोला जाएगा इसको? काला ठय से करिए। काला ठय, तो भव अर्थ कहाँ से आ गया? तो तत्र भव। तो अब यहाँ शैक्षिक पर अर्थ इसने ग्रहण किए हैं सारे, यही समझना है। शैक्षिक अर्थ इसने ले ही लिए सारे। हाँ नहीं, यहाँ पर जो है, जो शेषे का अधिकार हम बोलते हैं ना, जैसे मैंने बताया था उस दिन कि शेषे का जो अधिकार चल रहा है, ये वास्तव में पूर्ण रूप से यदि घटाएं इसको तो इन्हीं सूत्रों में घटेगा, ये तत्र जाता से पहले पहले तक के सूत्रों में। आगे आने वाले सूत्रों में शेषे की क्या आवश्यकता है बताओ? वहां तो अलग अलग एक एक अर्थ चल रहा है, वहां शेष कहाँ है अब? तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि शेषे के अधिकार में विद्यमान काला ठय सूत्र से ठय प्रत्यय हुआ है शैषिक अर्थों में। अब शैषिक अर्थों में देखा हमने तो भव आ गया, तो तत्र भव को नहीं लगाना, हमें शैषिक अर्थ लेना है। तो शैषिक अर्थ में भव भी है और भी है, ठीक है ना? तो वहां पर जात अर्थ में भी मां से कहा, भव अर्थ में भी मां से कहा, अनेक अर्थों में बनेगा, लेकिन लगाएंगे यही सूत्र, क्योंकि इसमें इसमें आए हुए शेष सूत्र ने आगे के सारे अर्थों को ले लिया है। अब हमें अर्थ लेने में कोई बाधा नहीं है, वो तो ले लिया उसने। अतः आचार्य जी, तस्य विकारः, इससे पहले पहले जितने अर्थ है वो सारे अर्थ इस सूत्र के आश्रय में आएंगे। हाँ, इस सूत्र के उसमें आ गए, इसकी रेंज में सारे अर्थ आ गए वो। क्यों? क्योंकि ये शेष के अधिकार में है। तो शैषिक अर्थ, शैषिक अर्थ जो बार बार बोलते हैं, शैषिकेषु अर्थेषु बहुवचन, तो बहुवचन वही है जो तत्र जाता से प्रारंभ होकर के तस्य विकार से पहले पहले तक के सभी अर्थों में ये सूत्र अपना प्रत्यय करेंगे। अब इसके अपवाद चलेंगे फिर, क्योंकि इसने तो अण का बाध कर ही दिया काला ठय ने कालवाचियों से। तो आगे के जो सभी सूत्र हैं ये कहाँ तक जाएगा? 24-25, ये जाएगा 24 तक। तो 24 तक के जो अन्य अब सूत्र आ रहे हैं, ये फिर काला ठय के अपवाद बनेंगे या काला ठय के अपवाद के अपवाद बनेंगे, ठीक है? जैसे अगला देखते हैं, श्राद्धे शरदः, श्राद्धे सप्तम एकवचनांतम, शरदः पंचम एकवचनांतम। शरद हलंत शब्द है धकारांत, उसमें बनाया हुआ है उणादि कोश में। अधि अधि प्रत्यय करके श्री धातु से। तो श्राद्ध अर्थ लिया गया यहाँ पर अभिधेय। शरद प्रातिपदिकात् कालवाचिनः प्रातिपदिकात् शैषिकः ठञ् प्रत्ययो भवति। श्राद्धे अभिधेये, अभिधेय कौन होगा? श्राद्ध। श्राद्ध से तात्पर्य यहाँ पर जो वर्तमान में पौराणिकों में जो प्रचलन में आ रहा है शब्द जिस अर्थ में, वो नहीं लेना यहाँ पर,
क्योंकि ये वैदिक परंपरा के ग्रंथ हैं सारे। यहाँ श्राद्ध श्रद्धा से बनता है, श्रद्धा श्रत और धा से बनता है। निघंटु में श्रत का अर्थ सत्य के पर्यायवाची शब्दों में दिया है, तो श्रत का अर्थ हो गया सत्य, ठीक है ना। श्रत का अर्थ हो गया सत्य, और धा का अर्थ है धारण करना, सत्य का धारण करना, भाव अर्थ में ले सकते हैं। तो सत्य का धारण करना श्रद्धा, और दूसरा हम ले सकते हैं कि सत्य धारण किया जाए जिस कर्म में, जिस क्रिया में। श्रत धीयते अस्मिन कर्मणि। अब इस अर्थ में करेंगे तो श्रद्धा का अर्थ क्या हो गया, ऐसा कर्म, ऐसा कार्य जिसमें सत्य को धारण किया गया है, सत्यता पूर्वक किया गया है, यूं भी कह सकते हैं। कर्म कोई किया गया, सत्यता पूर्वक किया गया। अब वह कर्म कब किया, वह कर्म किया इसमें शरद ऋतु में, ठीक है ना। तो अब उसको कहने के लिए, यानी कि श्राद्ध को कहने के लिए, क्योंकि श्रद्धा से ही भाव में, स्वार्थ में श्राद्ध बन जाएगा। अण प्रत्यय करके प्रज्ञा गुणा है, प्रज्ञा श्रद्धा अर्चा, प्रज्ञा श्रद्धार्चाभ्यो णः, वही श्राद्ध बनता है, श्रद्धा से ही श्राद्ध है। अब वो घटा तो यहाँ लिया है ना कि कोई मृत व्यक्ति के नाम को लेकर के और विभिन्न कर्म किए जाते हैं, उसमें घटा लिया है इन्होंने, वो नहीं। और काशिका में वही मानना है, वही व्याख्या कर रखी है फिर न्यासकार ने, पंजरीकार ने भी। इसीलिए काशिका को जो है ना वैदिक ग्रंथ के रूप में नहीं लेते हैं, लेकिन अन्य व्याख्याएं उसकी अच्छी हैं। अन्य जो विषय हम उसको हटा दें अगर पौराणिकता को, अन्य बातों को, तो बहुत उत्तम पुस्तक है। और वर्तमान में फिर उसकी टक्कर की कोई है नहीं, और इसलिए उसी का प्रचलन चल रहा है। क्योंकि बहुत से उदाहरण ऐसे आते हैं काशिका में जो वेदों के विरुद्ध जाते हैं, महाभाष्य के विरुद्ध जाते हैं। अब यहाँ पर ये ठय प्रत्यय की आवश्यकता क्या है, क्योंकि शब्द शब्द तो कालवाची है ही, तो कालवाची होने से काला ठय बोल तो दिया। अब ये क्या कहेंगे, इसको काला ठय का अपवाद बोलेंगे। देखो अभी जैसे मैंने कहा था, काला ठय के आगे जो सूत्र आएंगे वो काला ठय के अपवाद होंगे या अपवाद के अपवाद होंगे। एक बात और भी घटती है कि एक तो अपवाद के अपवाद जो शब्द बोला गया, तो अपवाद के अपवाद में कोई अन्य प्रत्यय भी आ सकता है ठय के अतिरिक्त। किसी और सूत्र से, कालवाची शरद शब्द से कोई अन्य प्रत्यय, जैसे कि अण आगे आएगा, संधि वेलाद्य ऋतु नक्षत्रेभ्यो, उस अण की प्राप्ति कराई जा रही है। अब उस अण को, अण के स्थान पर अण को न करके हम अन्य कोई प्रत्यय करें या दोबारा ठय कर दें, दोनों बातें हो सकती है ना। कहा तो अपवाद का अपवाद ही जाएगा, लेकिन अन्य कोई प्रत्यय करते हैं तब तो कहने में आ जाता है कि अपवाद का अपवाद है। वही ठय प्रत्यय दोबारा कर दिया हमने अण को रोक करके, तो अपवाद का अपवाद शब्द थोड़ा संगत नहीं लगता है, क्योंकि हम तो वही प्रत्यय करा रहे हैं ना, अपवाद कहाँ, हम तो ठय की ही प्राप्ति करा रहे हैं। ठय को कोई सूत्र रोक रहा था, उसको रोकने नहीं दिया है हमने केवल, तो काला ठय का ये मित्र बना ना फिर, और अपवाद तो मित्र नहीं होता है। तो इस तरह से व्याख्या की जाएगी। तीन तरह के सूत्र बन जाते हैं फिर। अपवाद का अपवाद होने पर भी वही प्रत्यय कराना, तो अपवाद का अपवाद न कह करके वो एक तरह से मित्र बन जाएगा, उसका सहयोगी, संपोषक। तो अण प्रत्यय प्राप्त हो रहा था यहाँ। अब प्राप्त हो रहा था ये जो कहा जा रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अण तो तत्र भवः से ही कर सकते थे, लेकिन तत्र भवः का अपवाद तो काला ठय हो गया। अब श्राद्ध शरद शब्द से ठय की तो प्राप्ति नहीं रही, क्योंकि अण प्रत्यय कर दिया संधि वेलाद्य ऋतु ने, अब हमें दोबारा करना है उसको। तो ये सारा यहाँ पर संगति देखनी है आपस में। तो शरदि भवम शारदिकम श्राद्धम कर्म, तो ये तो कर्म की दृष्टि से हो गया कि ऐसा कर्म जो सत्यता से युक्त किया गया है और शरद ऋतु में हुआ है।
अब आगे विकल्प करके यही ठय हो रहा है, लेकिन अभिधेय बदल जाएगा वहां पर। आगे सूत्र है विभाषा रोगा तपयोः। विभाषा प्रथम एक वचनांतम रोगा तपयोः सप्तमी द्विवचनांतम। अब शरद ऋतु में रोग भी होते हैं, धूप बहुत तेज निकलती है, तो उस अवस्था में उन धूप को और आतप को कहने के लिए ये सूत्र विकल्प करके करेगा ठय को। तो रोगे आतपे च अविधेये शरत शब्दात ठय प्रत्ययो वा भवति। अब दूसरे पक्ष में कौन सा होगा फिर, क्योंकि इसने तो विकल्प बोल दिया, तो विकल्प किसकी प्राप्ति में बोला गया है, ये प्रश्न है। तो संधि वेलाद ऋतु नक्षत्रेभ्यों, यही तो है मुख्य सूत्र। ऋतुवाची सारे ले लिए उसने, वह अण की प्राप्ति करा रहा था, तो उसकी प्राप्ति में, अण की प्राप्ति में विकल्प कर रहा है, तो दूसरे पक्ष में अण हो जाएगा। तो इस तरह से शरदि भवः शारदिको रोगः अथवा शारदिक आतपः। जब अण करेंगे तो शारदो रोगः शारद आतपः। ये हो गया ऋतुवाची से संबद्ध। अब आ गया निशब्द लिए, निशा प्रदोषाभ्याम च। निशा प्रदोषाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम च व्यापदम। निशा किसे कहते हैं? या निशा सर्वभूतानाम, उसमें गीता में श्लोक आता है, याद है? जी या निशा याद सर्वभूतानाम तस्याम तस्याम जागृति। जागृति संयमी। और आगे यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानाम, सारे प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी जागता है। तो रात्रि जागरण करना पड़ता है संयमी बनना है तो। और यस्याम जागृति भूतानि, और जब, जिस काल में, जिस वेला में, यहाँ यस्याम से वेला अर्थ लेंगे, जिस वेला में अन्य प्राणी जग रहे होते हैं, सा निशा पश्यतो मुनेः। वह जो पश्यतो मुनेः का तात्पर्य जो जागरूक दर्शन करने वाला विद्वान जो मुनि है, उसके लिए वह निशा है। तो यहाँ शब्दार्थ ऐसे ज्यों का त्यों नहीं करेंगे, निशा रात्रि नहीं, अर्थात दिन में, जो दिन है जिसमें सारे लोग अपने अपने कार्यों में लगे हैं, लेकिन जो मुनि है, जो एकांतवासी है, वो इन सबसे विरत रहता है, सामाजिक जो संसार के कार्य हैं उनसे, तो उसके लिए वो निशा के समान है, उसे कोई लेना देना नहीं। तो कहने का तात्पर्य निशा का अर्थ लेते हैं रात्रि का पूरा काल। लेकिन प्रदोष शब्द भी आ रहा है, ये क्या है? प्रदोष भी रात्रि का ही वाचक है, लेकिन प्राय करके इसको लगाते हैं रात्रि का जो घटाटोप अंधकार जब होता है, मध्य रात्रि के आसपास का जो समय होता है ना, उसके लिए प्रदोष। तो ये दोनों शब्द यहाँ पर लिए, तो निशा प्रदोष हैं कालवाची ही दोनों। इत्येताभ्याम कालवाचिभ्याम शब्दाभ्याम विभाषा ठय प्रत्ययो भवति। पीछे से विभाषा ले लिया है, तो यहाँ भी ठय प्रत्यय विकल्प से होगा। वहां तो शरद शब्द के लिए था, ये निशा प्रदोष के लिए। अब यहाँ पर प्रश्न उठेगा कि ठय की प्राप्ति तो काला ठय कर ही देता, लेकिन वो तो नित्य करता ना, हमें विकल्प से करना है। तो ये विकल्पापवाद, ये एक अलग प्रकार के सूत्र होते हैं, ये जो उत्सर्ग सूत्र के कार्य को वैकल्पिक कर देते हैं। अब क्या करेंगे ये, अब दूसरे पक्ष में ये उत्सर्ग के पास पहुंचा देंगे शब्द को, उत्सर्ग सूत्र के पास। तो दूसरे पक्ष में अब क्या होगा, तो जो भी अर्थ ले रहे हैं, भव अर्थ ले रहे हैं, तत्र भव से करेंगे अवर्ण। अब नहीं करेंगे का इससे निशा प्रदोषाभ्याम जैसे, वहां तत्र भव से करेंगे। तो नैशिकम नैशम, प्रदोष से प्रादोषिकम प्रादोषम।
ये जिन्होंने लिखा है ना हिंदी में कि पक्ष में प्राग दिव्यतोण का अधिकार होने से अण ही होगा, तो ये मत समझ लेना कि प्राग दिव्यतोण से होगा। प्राग दिव्यतोण का अधिकार कहाँ पर? तत्र भव आदि सूत्रों में। ये सब जो मुख्य सूत्र हैं, इन सबको ध्यान से देखते जाना। आगे है श्वसस तुट च। श्वसः पंचम एकवचनांतम, तुट प्रथम एकवचनांतम च विपदम। श्वस शब्द प्रसिद्ध है, यस और श्वस। कहाँ बनता है ये? कौन सी फैक्ट्री में? भारत में। ऐषमोह्यः श्वसोन्य तरस्याम। ऐषम, ऐषमः, ऐषम, यस, श्वस दोनों एक साथ आगे। ऐषमोह्यः श्वसः अन्य तरस्याम। नहीं, वो गलत बोल गया मैं। सद्यः परोपरार्यै। तो वहां तो कौन सा दिया है? वहां दिया है सद्यः परोत्परार्यैषमः, नहीं उसमें नहीं है। उसमें नहीं है, और जगह है ये, यस और श्वस। और अव्यय के रूप में है, तो जहां आएगा ध्यान से, ध्यान देखना उस ध्यान से। तो यहाँ पर श्वस शब्द अव्यय जो है, लेकिन कालवाचक भी है। तो कालवाचक होने से तो काला ठय सूत्र का विषय बन गया ये। तो यहाँ पर अब ये सूत्र क्या कर रहा है? प्रत्यय तो काला ठय से हो ही जाता, लेकिन यहाँ पर टोटागम भी करना है उसको। दूसरा, इस श्वस शब्द के लिए अन्य सूत्र भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के शब्द बनेंगे इससे। तो कालवाचिनः श्वसः प्रातिपदिकात्, श्वस प्रातिपदिकात् शैषिकः ठय प्रत्यय भवति विकल्पेन। एक तो इतना हो गया। अब रही बात कि तुट च, तो तुटागम किसको करें? प्रत्यय को या प्रकृति को? तो प्रकृति को तुटागम तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर प्रत्यय को तुटागम होता है। जो प्रत्यय प्रथमांत आ रहा है पीछे से, उसको षष्ठी में बदल देंगे। तस्य च तुट आगमो भवति, उससे तुटागम हो जाएगा। तो तुटागम होकर के जो प्रत्यय पीछे से आ रहा था ठय, और उसको किया गया, हम श्वस के आगे जब रखेंगे ठ को इक किया गया, तो इक करके अब तुट का तकार जोड़ दो उसमें, तो क्या बन गया? तिक, तिक बन गया। दूसरा ये भी है कि ये तुटागम, और आगे भी आगम आएंगे कुछ सूत्रों के द्वारा, जैसे वहां बोलेंगे हम सायं चिरम प्राण है प्रगे अव्यय ट्यू ट्युलौ तुट च, वहां भी तुट आएगा। तो ये जो आगम होते हैं यहाँ पर, ये प्रत्यय में आदेश करने के बाद होते हैं। यहाँ तो चलो ठीक है, हम ठसे कहा से ठ को एक कर लेंगे, तकार चाहे पहले लगा लें चाहे बाद में लगा लें, यहाँ तो उलझन नहीं आएगी, क्योंकि हम तकार तुटागम को पहले ले लेंगे, तब भी ठ तो दिखाई दे ही रहा है, उसको एक आदेश हो जाएगा। लेकिन यदि हमने वहां कर दिया ऐसा ट्यूटलो तुटचा में, वहां पर यदि हमने तुटागम पहले कर दिया, तो ट्यू में से टकार तो अनुबंध हटा दो, लकार अनुबंध हटा दो, रह गया यू, यू को तुटागम कर दिया, तुट का तकार जुड़ गया, बन गया त्यू। अब त्यू में तो युगोर नागु नहीं लग पाएगा ऐसे, क्योंकि वहां कहा गया है प्रत्ययादीनाम, आ रहा है ना ऊपर से, आय ने ये नी यह ठड ख छगाम प्रत्ययादीनाम। योर ना कहो, वो है तो ऐसे ऊपर उसके, लेकिन हम पीछे से प्रत्यादि नाम जो आगे आ रहा है ना, उसको भी जोड़ेंगे उसके साथ में। तो वहां पर यह निर्णय किया गया है कि आदेश करने के बाद, अन आदेश करने के बाद फिर तुट को जोड़ते हैं, तब बनता है तन। और ये पता कैसे लगा, इसका निश्चय भी कैसे करें हम कि पहले ही करें तुटागम आदेश करने से पहले या कि बाद में करें? तो स्वयं पाणिनि का व्यवहार बता रहा है। उन्होंने उत्तर पदे के अधिकार में एक सूत्र, जहां पर विभक्ति का आलोक करते हैं, वहां एक सूत्र दिया हुआ है जिसमें तन शब्द पढ़ा हुआ है उन्होंने। कौन सा सूत्र है?
घ काल तनेषु काल नामना, सप्तमी कालो करते हैं उससे, तन प्रत्यय पर रहते। तो तन तभी तो बनेगा जब हम यू को अन करके तुटागम करें, तभी तन बन पाएगा। तो उसी दृष्टि से यहां पर भी हम पहले एक कर लेंगे, फिर तुटागम कर लेंगे, तिक बन गया। तो श्वस और तिक। अब आदि अच को वृद्धि की बात आई, तो वृद्धि होगी तो क्या होगा फिर, स्वास्थ्य का बनेगा ना। तो नए वाभ्याम पदांताभ्याम लगाएं, द्वारा दिनाम च। क्योंकि यहाँ पदांत में तो है नहीं बकार, तो द्वारा दीनाम च सूत्र अलग से बनाया गया। उसमें द्वार शब्द है, द्वार एक बोलते हैं ना द्वारपाल के लिए, ऐसे ही श्वस भी पड़ा हुआ है उसमें। तो वकार से पूर्व औ जुड़ जाएगा, तो शौवस्तिक, शौवस्तिक। ये तो हो गया तब जब हमने ठय प्रत्यय किया, लेकिन ठय प्रत्यय तो विकल्प से था। चलो मान लिया एक पक्ष खाली है। अब एक पक्ष खाली है तो अब कौन सा आना चाहिए, तो देखा कि श्वस शब्द तो एक सूत्र में स्वयं पढ़ा हुआ है, जिसमें बोल रहा था मैं अभी, वो यही था, ऐषमोह्यः श्वसः अन्यतरस्याम्। ऐषम यस और श्वस, ऐषमस यस श्वस, तीनों सकारांत हैं ये। तो यहां पर विकल्प करके क्या, त्यप प्रत्यय। और ये सूत्र पढ़ चुके हो तुम लोग पीछे, जहां पर अव्ययात्यप सूत्र आया था, सारे ही अव्यय ले लिए गए थे उसमें, और सारे ही अव्ययों से त्यप प्रत्यय का विधान किया गया था। किन अर्थों में, किन अर्थों में अनमोल, किन अर्थों में किया गया था त्यप का विधान अव्ययात्यप से? वो भी शेष के अधिकार में ही था, हैं? शेष के अधिकार में ही था वो भी। शेषे के अधिकार में, शेषे कहाँ आ रहा है? 90 सूत्र शेष आ रहा है, और ये उसके आगे। तो सारे ही अर्थ आ गए ना, सारे ही अर्थ आ गए इसमें। तो त्यप का विधान किया गया, फिर उसका आगे दिया सूत्र कि ऐषमस यस और श्वस, इनसे विकल्प करके होगा त्यप। तो देखो एक तो विकल्प यहां था, तो हमें रास्ता मिल गया कि हम ऐषमो यह सूत्र के पास पहुंच गए। उसने भी अपना प्रत्यय करके एक पक्ष खुला रख दिया। जैसे रेखा खींचते हैं ना, उस रेखा में से एक रेखा और जोड़ दो, फिर जो और जोड़ी उसमें से एक रेखा और जोड़ दो। जैसे शरीर में नाड़ियों की बात आती है, तो मूल नाड़ियां कितनी है? मूल नाड़ी 101। अब उन 101 में से प्रत्येक में से 100 निकालो, बहुत सारी हो गई अब तो। फिर उन 100 में से जो एक एक नाड़ी है, उन 100 में से भी जो एक एक नाड़ी है, उसमें से निकलती हैं फिर श्रृंखलाएं 72,000, एक से 72,000। अब ये टोटल संख्या तो बहुत बड़ी हो गई है, 72। तो सारी नाड़ियां कितनी है? 72,72,10,201। इतने धागे हमारे शरीर में फंसे हुए हैं एक दूसरे से, जिस शरीर में जीवात्मा बैठा हुआ है ये। तो ऐसे यहाँ पर इसने विकल्प किया, तो हम ऐषमो यह के पास पहुंचे, उसने कर दिया त्यप प्रत्यय। अब बन गया श्वस्त्य, उसने भी एक पक्ष खुला रखा। अब क्या करेंगे, तो अब यहां पर इसी प्रकरण में आएगा सूत्र, सायं चिरम प्राणे प्रगे अव्ययेभ्यः, क्योंकि अव्यय तो है ही श्वसीय। इसने फिर क्या किया, ट्यूटिलो तुटचा, ट्यू करें या ट्यूल करें, दोनों का यू बचेगा, और तुटागम करके तन। अब बन गया श्वस्तन। ठीक है, तो इस तरह से 3 प्रत्यय बन जाते हैं इसमें। ठय प्रत्यय यहां ले लिया, और आगे त्यप हो गया, और ट्यू और ट्यूल होकर के तुटागम होकर के श्वस्तन। अर्थ सबका वही है, जातः भवः आदि कुछ भी ले सकते हैं। अब यस में ये बात नहीं है, है ना।
यस में इस तरह से नहीं है, क्योंकि इसमें केवल श्वस शब्द ही पड़ा हुआ है, वहां इतने शब्द नहीं बनेंगे। चलो आगे देखते हैं। संधि वेलाद्य ऋतु नक्षत्रेभ्यो, संधि वेलाद्य ऋतु नक्षत्रेभ्य पंचमी बहुवचनांतम अण प्रथमैक वचनांतम। संधि वेलादि ये गण है जिसका पहला शब्द है संधि वेला। ये संधि और वेला को अलग अलग मत कर देना, संधि वेला एक ही शब्द है, इसमें ज्यादा शब्द नहीं है संधि वेलादि गण में। संधि वेला है, फिर आगे संध्या शब्द भी आ रहा है इसमें, और ये तिथियों के नाम भी आ रहे हैं, जैसे अमावास्या है, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचदशी, पौर्णमासी, प्रतिपद, ये बस यही है और कुछ नहीं है। इतने शब्द आते हैं इसमें संधि वेलादि गण में। तो संधि वेलादि गण हो गया। आगे दो शब्द और दिए हैं इसमें, ऋतु और नक्षत्र। तो ऋतु नक्षत्र हम स्वरूप से नहीं लेंगे, ऋतु से ऋतुवाची आ गए, नक्षत्र से नक्षत्रवाची। तो अर्थ हो जाएगा संधि वेलादिभ्य ऋतुवाचिभ्य नक्षत्रवाचिभ्य कालवाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य शैशिको अण प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर माथा ठनकेगा कि अण तो चल ही रहा है उत्सर्ग, फिर भी जो कहा जा रहा है तो काला ठे का स्पष्ट ही ये काला ठे बना अण का अपवाद, ये फिर काला ठे का अपवाद बन गया, इसने फिर अण करा दिया। अब पाणिनि के पास कोई उपाय था नहीं, और कोई उपाय कि हम अण कर लें। ठीक है उत्सर्ग सूत्र अण करने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन उनको तो काला ठे ने रोक दिया ना, इसलिए फिर ये सूत्र बनाना पड़ा, इनसे अण ही होगा। तो ये ठे का अपवाद कहलाएगा, अण का अपवाद नहीं, ठे का अपवाद। काला ठे अण का अपवाद है, ये ठे का अपवाद हो गया, तो इसे कहते हैं अपवाद का अपवाद। तो संधि वेला, अब कालवाची का ध्यान रखना है सर्वत्र, हमें घटाना कालवाचियों में ही है। तो कालवाचियों में घटाएंगे तो संधि वेला तो समझ में आ गया, इसमें वेला शब्द स्वयं ही कालवाचक है, वेला माने समय, तो संधि की वेला संधि वेला। संधि क्या है, संधि विषय पढ़ते हैं ना, संधि क्या है? जोड़। देखो एक शब्द है संध्या, जो कि इसी गण में है, संधि वेलादि गण में, और एक है संधि वेला में जो संधि शब्द है, उधर हम संधियां पढ़ते हैं, संधि विषय, वो भी संधि शब्द है। तो संधि में और संध्या में क्या अंतर है? क्या दोनों में धातुएं समान हैं? क्योंकि ध्या को संप्रसारण करके भी धी बन जाता है, जैसे बुद्धि का वाचक जो धी शब्द है वो ध्या से ही तो बनेगा, ध्यय चिंतायाम। लेकिन ये संधि में धा धातु है, और धा का अर्थ है धारण करना। हम जब वर्णों में संधि करते हैं, संधि विषय के जो सूत्र हैं एक पूर्व प्रयोग अधिकार में, तो क्या करते हैं वहां पर हम, भाई दो शब्द भिन्न भिन्न हैं, उनको हमने सम्यक प्रकार से संयोजित करके धारण कर लिया, एक बना दिया उनको, तो सम्यक धारण करना ये संधि हो गई, ठीक है ना। अब यहां संधि वेला में संधि का अर्थ क्या करेंगे फिर, क्योंकि संधि का अर्थ यहाँ क्या लेते हैं, संधि वेला का अर्थ क्या अर्थ हो सकता है कि रात और दिन जहां मिल रहे हैं। अब हुआ क्या, वहां हमने व्याकरण में दो शब्दों को जोड़ा, तो दोनों शब्दों को क्या किया था हमने, अच्छी प्रकार से धारण करने की क्रिया में किया क्या था, दोनों को जोड़ दिया था। अब वो जोड़ना मात्र बस इतना सा भाव लेकर के वो अर्थ यहां घटा दिया। यहां क्या है, रात और दिन जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण आता है ना, पाद शब्द, तो पाद शब्द का अर्थ हम पैर लेते हैं, वास्तव में पैर ही तो है इसका। अगर कोश में देखेंगे तो पाद का मुख्य अर्थ क्या कहलाएगा, पैर, लेकिन पाद का अर्थ तो 1/4 किलो का 1/4, या किसी का भी 1/4 लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो वो कहां से आ गया अर्थ,
तो देखा कि पाद का अर्थ पैर है, उधर पशु के 4 पैर होते हैं, तो 4 पैर में से एक पैर वो बना, 1/4 बन गया, अब वो चौथाई अर्थ चल पड़ा उसका। ऐसे शब्द अर्थों को बोलते हैं, अपने में से निकालते हैं। तो ऐसे यहाँ पर संधि से तात्पर्य रात और दिन की जो संधि है, जोड़ है, दोनों का मिलना, वो संधि हो गया। वेला हो गया समय, उस समय, जोड़ के समय, संधि वेला, ये शब्द हो गया। संध्या में तो स्पष्ट ही धातु है ही, ध्या, ध्येय चिंतायाम। लेकिन अब संध्या का अगर ध्येय चिंतायाम से तो बनेगा ही, संध्या अर्थ हो गया, तो अब ये काल में कैसे घटाएंगे इसको? अब होता क्या है कि हम सम्यक ध्यान, उपासना परमात्मा की कब करते हैं? जहां दिन और रात्रि का जोड़ होता है, प्रातः काल और सायंकाल। तो देखो वहां भी वही अर्थ निकल रहा है। संध्या जिस काल में की जाती है वो काल भी संध्या हो गया। तो अकेला संध्या शब्द भी कालवाचक। जैसे पशु चर रहे हैं और वहां पर चरवाहा आपस में चर्चा करने लगे कि देखो संध्या हो रही है, अब पशुओं को लेकर के घर चलते हैं। तो संध्या हो रही है का तात्पर्य वहां क्या हुआ? वही दिन ढल रहा है, रात्रि आने वाली है, तो कालवाचक हो गया संध्या शब्द। संध्या जिस काल में की जाती है वो संध्या भी कालवाचक हो गया। वो लेना है यहाँ पर। यहाँ ये नहीं लेना कि संध्या में होने वाला, संध्या जो उपासना है उसमें होने वाला, ये अर्थ नहीं, कालवाचक। तो संधि वेला से बन गया सांधि वेलम, अण प्रत्यय हो गया। संध्या से बन गया सांध्यम। अब रही बात की ऋतु, तो ऋतु तो कालवाचक है, स्पष्ट है ही, कोई बाधा नहीं है उसमें। ग्रीष्म से ग्रीष्मम, शिशिर से शैशिरम। लेकिन नक्षत्र में फिर समस्या आएगी। अब नक्षत्र कालवाचक कहाँ है? तो नक्षत्र कालवाचक कैसे बनाएंगे? तुम लोग पढ़ चुके हो पीछे। नक्षत्रेण युक्तः कालः। हाँ, तो नक्षत्रेण युक्तः कालः, नक्षत्र से जो युक्त काल है उसमें जो प्रत्यय किया जाएगा उस प्रत्यय को हटा दिया जाएगा। किससे? लुप अविशेषे। उसी के आगे है नक्षत्रेण युक्तः कालः लुभ विशेषे, लुप अविशेषे। अगर हम विशेष बिंदु नहीं ले रहे हैं काल का, सामान्य रूप से बोल रहे हैं, ठीक है ना? जैसे यहाँ उदाहरण दिया है तेईशम पौषम, तो तिष्य नक्षत्र से युक्त काल। अब यहाँ न तो ये बताया कि दिन के इतने बजे या रात्रि के इतने बजे कब है, बस एक सामान्य रूप से बोल दिया कि अद्य यानी आज पूरा ले लिया नक्षत्र, ये तिष्य नक्षत्र से युक्त काल है। तो अविशेष अर्थ जब लेंगे तो प्रत्यय को हटा देंगे। तो तिष्य से हमने प्रत्यय किया, उस प्रत्यय को हटा दिया, रहा तिष्य का तिष्य ही, लेकिन अब बन गया ये कालवाचक, पहले था नक्षत्रवाचक। तो नक्षत्रवाची सूत्र में जो कहा गया है उसके साथ में कालात को अवश्य जोड़ देना। नक्षत्रवाची होने पर भी कालवाची भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से यहाँ इन्होंने दिया नहीं है, इसमें सिद्धि में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। तो तुम्हें क्या करना है यहाँ पर कि तिष्येण युक्तः कालः पहले ऐसे बनाना है, और लुभ अवशिष्य से लुभ करके फिर तिष्य ही रह गया। उस तिष्य से भव अर्थ में तिष्ये भवः, अब इससे किया अण प्रत्यय, तो तिष्य और अण भाषण्या भी होगी, यस्य तीचा भी लगेगा। अब फिर समस्या आई, अब यकार कैसे हटाएं? कोई अपत्य में तो आया नहीं है यकार। ये सूर्य तिष्यागस्त्य मत्स्य। कहाँ है इसमें? तिष्य, सूर्य तिष्य। नहीं, तो वो तो उपधा जो यकार लिया गया है, सूर्य तिष्यागत्स्य मत्स्या नाम य उपधाया है, ऊपर सूत्र पता है इसके क्या है? हलस्तद्धितस्। हलस्तद्धितस्य। यस्यति च सूर्य तिष्यागस्त्य मत्स्य। इसके यस्य तीचा, और यस्य तीचा में भी उसकी अनुवृत्ति आ रही है, तद्धिते की चल रहा है ना, तद्धित का प्रकरण, नस्तद्धिते। तो उससे बन नहीं पाएगी बात है, इसलिए एक अलग से वार्तिक बनाया गया है। इसका पीछे भी बताया था मैंने
कि दो ही नक्षत्रों के लिए है वो वार्तिक। तिष्य पुष्योर नक्षत्राणि, बस इतना ही है। यह लोप तो हम ले ही लेंगे उस प्रकरण में, यकार का तो लोप चल ही रहा है, तो उसी सूत्र के साथ में इस वार्तिक को जोड़ देते हैं। तो तिष्य पुष्य में भी यकार का लोप कर देते हैं। इस तरह से बनेगा ये तैषम और पौषम। अब यहां पर क्योंकि ऋतुवाचियों से जो सूत्र आगे आएगा, संधि नहीं, ऋतुवाचियों से ये जो अण कर दिया गया है, तो अब ये अण हो गया एक प्रकार से ऋतुवाचियों से सामान्य प्रत्यय के रूप में। क्योंकि काला ठे को तो इसने रोक ही दिया था, तो काला ठे के रुक जाने से अब ये अण ही होगा सभी ऋतुवाचियों से। अब इसकी अपवाद चले, ठीक है ना, क्योंकि ये तो अण की प्राप्ति कराएगा अब सर्वत्र ठे को रोक करके। तो अगला सूत्र इसका अपवाद आ गया, प्रावृषयण्य। प्रावृषः पंचमे क्वचनांतम, ईण्यः प्रथमे क्वचनांतम। मूल शब्द क्या है यहाँ पर, ये प्रावृष मूर्धन्य शकारांत। क्या अर्थ होगा इसका? ये ऋतुओं के तो नाम है, तो वर्षा ऋतु को बोलते हैं प्रावृष। अब उस प्रावृष शब्द से आगे जो शैषिक अर्थ हैं उसमें ईण्य प्रत्यय करेगा, ये तो अण का अपवाद हो गया अब ये पूर्व सूत्र का। तो प्रावृषि भवः, जब रूप चलाएंगे तो सप्तमी में क्या बनेगा, प्रावृषि भवः या जातः प्रावृषिकः, नहीं प्रावृषिण्यः। तो कौन है प्रावृट में, तो वर्षा ऋतु है, तो मेघ ही होते हैं प्राय करके। अन्य भी कीट पतंग बहुत से ले सकते हैं, जन कितने उत्पन्न होते हैं। अगर जीवात्माओं की संख्या देखनी है, अंदाज लगाना है, तो वर्षा ऋतु में देखो, अन्य ऋतुओं में तो नहीं पता चलता है। इतने सारे कीट पतंग छा जाते हैं सारी पृथ्वी पर। और वो देखा ना, गिजाइयां छोटी छोटी निकलती हैं, तो पूरा एक पिंड का पिंड एक ही स्थान पर उत्पन्न हो जाएगा। वो लाल लाल कलर की कुछ ऐसी होती हैं, बैंगनी कलर के, तो छोटी छोटी बहुत सारे। ऐसा लगता है कभी कभी तो, जो प्रारंभ में जब वो उत्पन्न हो रही होती है ना, बहुत छोटी होती हैं, तो लगता है किसी ने यहाँ पर कोई रंग गिरा दिया है पृथ्वी पर, भूमि पर, जैसे कोई रंग बिखर गया है। दो तीन एक दिन बाद देखोगे वहां पर, तो रेंगते रेंगते छोटे छोटे वहां पर निरी मिल जाएंगी। ऐसे उत्पन्न होती हैं एक साथ ये। तो वर्षा ऋतु में बहुत होते हैं ये कीड़े, सबसे अधिक। आगे एक शब्द और लिया, वो भी इसका अपवाद कहलाएगा। अच्छा जी, उसको क्या कहते हैं? गिजाई। गिजाई। गिजाई भी कई प्रकार के हैं। एक तो बड़े बड़े होते हैं, जिसको गिजाई न कह करके गेसा ऐसे बोल देते हैं। वो लंबे लंबे निकलते हैं, जो केवल मिट्टी ही खाते हैं बस। उनके शरीर में देखोगे तो मिट्टी का ही कलर दिखाई देगा, अंदर मिट्टी ही खाते हैं और पीछे से मिट्टी ही निकालते रहते हैं वो, बिल्कुल ज्यों की त्यों। जैसे गाय भूसा खाती है लेकिन कलर बदल जाता है जब गोबर करती है, तो ये क्या करते हैं, मिट्टी ज्यों की त्यों निकाल देते हैं, बिल्कुल कोई भी कलर नहीं बदलता है मिट्टी का। केंचुए कहते हैं, केंचुए। केंचुए अलग होते हैं, केंचुए तो उसको भी कह देते हैं जो कि भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, वो तो अन्य काल में भी रहते हैं। ये वर्षा काल के ही होते हैं, लंबे 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 होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती है, उनको गिजाई कह देते हैं। वो कई कलर की होती हैं, कई साइजों के होते हैं, किसी के कुछ कम पैर हैं, किसी के हजारों पैर होते हैं, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक उनके नाम बनाए जाए, सब बहुत होते हैं। तो इन सब में हम लोग घूम के आए हैं, वो तो थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा होगा तुम लोगों को अभी। अनंत बार घुमाए इन सब में, सारे शरीरों का स्वाद ले रखा है, सारी योनियों का, कहीं नहीं छोड़ा है। क्योंकि एक उत्सुकता रहती है ना, चलो यहाँ भी जाके देखते हैं, यहाँ भी जाके देखते हैं। परमात्मा कहता है ठीक है चलो, भेज देते हैं तुम्हें, सब जगह जाके देख लो। तो ये हो गया। आगे फिर अपवाद सूत्र एक और आया, वर्षाभ्यष्टक। अब ये कैसा अपवाद है, ये अण का अपवाद है, लेकिन काला ठे का दोस्त बन गया ये। नहीं, वो तो ठे है, हाँ ये ठक है, थोड़ा सा अंतर आ गया है।
तो वर्षाभ्यः पंचमी बहुवचनांतम ठक प्रथम वचनांतम। वर्षा शब्द बहुवचन में ही आता है, ऋतुवाचक जब होता है ना ये, तो बहुवचन में आता है। उसमें लिंगानुशासन में हाँ उसी में भी है, स्त्रीलिंग भी है और बहुवचन में भी है। तो वर्षा प्रातिपदिकात् कालवाचिनः प्रातिपदिकात् शैक्षिकः ठक् प्रत्ययो भवति। अब ऋतुवाचक होने से पूर्व सूत्र से अण की प्राप्ति हो रही थी। तो वर्षा से ठक करके वार्षिक शब्द बनेगा। वार्षिकम गोमयम, वार्षिकम अनुलेपनम, कुछ भी वस्तु हो सकती है, भव अर्थ में, जात अर्थ में, कैसे भी ले सकते हैं। तो इसने तो किया ठक प्रत्यय, लेकिन आगे के जो 3 सूत्र हैं ये, तो पहला सूत्र तो वर्षा को लेगा, ये दूसरा सूत्र बसंत को लेगा, तीसरा हेमंत को लेगा। अभी चर्चा करेंगे इन तीनों शब्दों पर। तो अगला सूत्र आया छंदसी ठें। अब छंद में पहुंच गए ये 3 सूत्रों के द्वारा। तो छंदसी सप्तम एक वचनांतम ठें प्रथम एक वचनांतम। वर्षा पीछे से आ रहा है, तो वर्षा प्रातिपदिकात् छंदसी विषय शैक्षिकः ठें प्रत्ययो भवति। तो ठक और ठे में स्वर का ही अंतर है बस, और तो कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पर जो ठे प्रत्यय करके बनाया गया, ठे तो हम काला ठे से भी कर सकते थे, लेकिन उसको तो रोक दिया संधि वेलाद ऋतु ने, इसको रोक दिया वर्षाभ्यस ठक ने, तो ठक ही प्राप्त होता, इसने ठे किया। तो जो शब्द यहाँ पर बना है वार्षिक शब्द, जैसे यहाँ तो बोला हमने गोमय के लिए और अनुलेपन के लिए, यहां कहा जा रहा है वार्षिक शब्द ऋतु के लिए। तो वर्षा तो स्वयं ही एक ऋतु है, वसंत स्वयं ही एक ऋतु है, हेमंत स्वयं ही एक ऋतु है। लेकिन वर्षा ऋतु में होने वाली ऋतु, वसंत ऋतु में होने वाली ऋतु, हेमंत ऋतु में होने वाली ऋतु, ये क्या? अब इससे क्या अर्थ निकलेगा? देखो हम लोग प्राय करके कितनी ऋतुएं मानते हैं? जब ऋतुओं की गणना आती है तो कितनी बोलते हैं? 6 कहाँ बोलते हैं? सामान्य रूप से देखो ना, सामान्य रूप से देखो 3 मुख्य 3 भाई, गर्मी, सर्दी, वर्षा। कहीं भी पूछ लेना ऋतु में कितनी है, 3 बताएंगे प्राय। और व्यवहार में भी देखते हैं हम कि 4 महीने गर्मी पड़ती है, 4 महीने वर्षा होती है, 4 महीने ठंड रहती है। लेकिन उन 4 के भी 2 भाग किए जाते हैं फिर। तो 2 भाग जब करेंगे तो 4 यानी कि 4 अर्थात 3 ऋतुएं, और 3 ऋतुओं के हमने 2 भाग किए, तो कितनी हो गई? 6 ऋतुएं। लेकिन मास तो 12 हैं। तो अब कैसे विभाजन करेंगे कि एक ऋतु को 2 मास का माना जाएगा? तो वर्षा ऋतु में जिन 2 ऋतुओं का यहाँ पर नाम बताया जा रहा है, उनका नाम है, एक का नाम है नभ, एक का नाम है नभस्य। नभ, नभस्य, तो ये मंत्र का ही अंश है ये। नभश्च नभस्यश्च वार्षिका ऋतु, वार्षिकौ ऋतु। तो वार्षिक शब्द यहाँ पर है प्रत्यांत बनाया गया है। अर्थात ये दोनों ऋतुएं किस काल में होती हैं? वर्षा काल में। वर्षा ऋतु में होने वाली ये 2 ऋतुएं ये अलग हो गई, नभ और नभस्य। अब इसी सूत्र को आगे ले गए पूरा, ठे भी और छंदसी भी। अगला सूत्र आया वसंताच्य। वसंतात पंचम एक वचनांतम श्याव्य पदम। तो वसंत प्रातिपदिकात् छंदसी विषय शैक्षिकः ठे प्रत्यय भवति। अब यहाँ भी यही स्थिति है कि वसंत से जो वासंतिक शब्द बनाया, देखो पिछला सूत्र तो वर्षाभ्यस ठक से ठक की प्राप्ति में अपवाद है, ठे किया गया। लेकिन वसंत में क्या माना जाएगा? वसंत में भी क्या ठक की प्राप्ति हो रही थी? वसंत में प्राप्ति हो रही थी अण की,
संधि विलाद ऋतु से, और अण की प्राप्ति में ठय है। ठीक है। अब वासंतिक वसंत ऋतु में कौन सी हैं? दो, तो मधु और माधव। ये वैदिक नाम इनके जो हैं, यद्यपि और भी नाम चलते हैं इनके, हम जो 6 नाम बोलते हैं उसमें ये शब्द कहाँ बोलते हैं? नभ, नभस्य और मधु, माधव, ये तो नहीं बोलते ना। वहां बोलते हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर आदि ऐसे करके बोलते हैं। कौन कौन से हो गए 6? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। ये 6 हो गए। लेकिन वसंत जब बोला था हमने, वसंत के आगे फिर ग्रीष्म बोल दिया। तो वसंत अगर हम इन 3 ऋतुओं में लें तो वसंत किस में आएगा? गर्मी। हम्म गर्मी, ठंडी। देखो क्या होता है वसंत ऋतु में। गर्मी आएगी, चैत्र वैशाख ऋतु में। गर्मी में ही लेंगे उसको, ग्रीष्म में। जल्दी ग्रीष्म का प्रारंभ है, इसलिए ज्यादा हमें व्याकुलता नहीं होती है उस काल में। एक सुहाना, सुहावना मौसम कहलाता है वसंत। तो ये हो गया मधु और माधव, ये वासंतिक हो गए, क्योंकि उसके 2 भाग कर दिए अब। साहित्य में आचार्य जी वसंत ऋतु को मधुमास ऐसा नाम आता है। हाँ, तो हो तो क्या, ये मधु और माधव ये आ तो रहे हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं ये। मधु माधव, नभ और नभस्य। अच्छा, यहाँ पर हम जो 3 ऋतुएं बोलते हैं व्यवहार में, ग्रीष्म, वर्षा और शीत, शीत बोल देते हैं, शीत ऋतु, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ जो हम देख रहे हैं 3 नाम जो लिए इन्होंने, एक तो वर्षा ले लिया, तो वर्षा तो हम व्यवहार में ही बोलते हैं, वर्षा ऋतु। लेकिन व्यवहार में वसंत और हेमंत नहीं बोलते, वहां बोलते हैं फिर या तो ग्रीष्म अथवा शीत, ग्रीष्म और शीत। वसंत हेमंत व्यवहार में इतना नहीं आता है। ये ठीक है कि वसंत ऋतु प्रसिद्ध है तो अलग से बोल देते हैं वसंत ऋतु आ गई है, लेकिन वो ग्रीष्म के अंतर्गत है तो उसी में ले लेते हैं उसके लिए। तो इस तरह से हम जब यदि छांटें उसको 3 ऋतुओं की दृष्टि से देखें, यानी ग्रीष्म, वर्षा और शीत में, तो वहां इनको कैसे घटाएंगे? जैसे वर्षा को लिया नभ और नभस्य में, ये तो स्पष्ट हो गया। वर्षा में तो ये 2 आ ही गए। लेकिन जहां वसंत लिया गया है, वसंत में मधु और माधव, इसमें ग्रीष्म को जोड़ दो अब, अर्थात मधु और माधव हो गए ग्रीष्म के, जिसको हमने वसंत शब्द से कहा है वासंतिकौ मधुश्च माधवश्च। अब जिसको शीत ऋतु कहा है, ठीक है ना, उसको यहाँ हेमंत शब्द से ले रहे हैं। उसके अंतर्गत जो 2 आएंगे वो ये हो गए सह और सहस्य। तो सह और सहस्य, ये और नभ और नभस्य, ये तो एक जैसे लग रहे हैं दोनों, ठीक है ना, दोनों समानता है ना जोड़ों में। लेकिन मधु और माधव में वैसा नहीं है, उसमें स्य ऐसा नहीं है, वो अलग है मधु और माधव। तो इस तरह से ये हेमंत ऋतु में है, तो इसको हैमंतिक, हैमंतिक जो शब्द बना, सहश्च सहस्यश्च हैमंतिकौ ऋतु। तो यहां तक जो है ये छंदसी अर्थात वेद में ये तीनों सूत्र, यहाँ जो वार्षिक और वासंतिक और हैमंतिक जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वो इनमें विद्यमान जो अन्य ऋतुएं हैं उनको कहने के लिए प्रयोग किया गया है। व्यवहार में हम भाव अर्थ में, काल अर्थ में जो भी ले रहे हैं, जात अर्थ में, वो वहां पर कहीं भी ले सकते हैं। वेद में इसी रूप में है इनका प्रयोग, वार्षिक और वासंतिक और हैमंतिक। अच्छा जी, इन ऋतुओं में अंतर्गत आए हुए ऋतु, ये अर्थ कैसे आया? ये बता तो रहे हैं मंत्र, ये वार्षिकौ वर्षासु भवौ, वर्षासु भवौ वार्षिकौ, कौन? नभश्च नभस्यश्च। ऐसे ही वसंते भवौ, कौन? मधुश्च माधवश्च। ऐसे ही हेमंते भवौ, सहश्च सहस्यश्च। ये मंत्र ही बता रहा है स्वयं, ये ऋतुएं इस काल में होती हैं। तो 2 2 का फिर एक एक नाम बन जाता है। जैसे नभ का और नभस्य का नाम बन गया वर्षा,
मधु और माधव का नाम हो गया इकट्ठा होकर के वासंतिक, यानी कि अब ये 4-4 महीने के हो गए। और सह और सहस्य का नाम हो गया हेमंत। आगे है सर्वत्राण च तलोपष्ठ। अब ये सूत्र जो है ये सर्वत्र कह करके छंदसी को हटा रहा है, क्योंकि वहां छंदसी की बात आई थी, एक सीमा बांधी गई थी उसकी। सर्वत्र अव्ययपदम अण प्रथमैक वचनांतम च अव्ययपदम तलोपः प्रथमैक वचनांतम च अव्ययपदम। अब पीछे से हेमंत शब्द को ही ले सकते हैं, यहां पर उसी की अनुवृत्ति आएगी। तो हेमंत प्रातिपदिका अण प्रत्ययो भवति। इन्होंने जो कहा है अण ठयौ, हम वो भी ले सकते हैं, और अण कह करके भी ठय तो आ ही जाना है। तो अण प्रत्ययो भवति तत्संयोगिने च हेमंत शब्दस्य तकारस्य लोपो भवति। क्योंकि त लोप जो है तो प्रत्यय में तो है नहीं, प्रातिपदिक में ही है, उस तकार का लोप हो जाएगा। सर्वत्र कहने का तात्पर्य लोक में भी और वेद में भी। छंदसी भाषायाम च, दोनों में ले लेंगे। तो यहां पर छंद में और लोक में, दोनों में क्या किया गया? अण प्रत्यय किया, और अण प्रत्यय किया तो तकार का भी लोप करेंगे। तो हेमंत में तकार हटा दें तो क्या बचेगा? हेमन। हेमन, अकार तो यसिति चले जाएगा, है, तकार इसने लोप कर दिया, तो क्या बचा? हेमन। तो हेमन का बन जाएगा हैमन, अण प्रत्यय कर लो। हैमनम वासः, वास से तात्पर्य यहाँ पर वस्त्र ले सकते हैं या निवास, हेमंत ऋतु में होने वाला, है, भव अर्थ में ले सकते हैं। तो हैमन बन गया। ऐसे ही अनुलेपन, अनुलेपन कोई लगाते हैं शरीर के ऊपर हेमंत ऋतु में, तो हैमनम अनुलेपनम। अब रही बात कि सर्वत्र कह करके यहाँ पर अण और तलोपः च, लेकिन एक च इसमें और है, सर्वत्र अण च। उस च से ऊपर से जो ठय प्रत्यय आ रहा है उसको भी ले लिया गया है, तो ठय प्रत्यय करके बन जाएगा हैमंतिक। तो 3 शब्द बनाए इसने, नहीं 2 शब्द, एक तो अण प्रत्यांत, एक ठय प्रत्यांत। तो हैमनम और हैमंतिकम। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि हैमनम तो केवल मतलब लोक में भी और वेद में भी, दोनों में चलेगा। लेकिन जो हैमंतिक शब्द है, तो हैमंतिक शब्द पीछे भी बन चुका है, वेद के लिए बन गया ना हेमंताच से। हेमंतिक बार जो है ये जो ऋतुएं आई थी 2, सहश्च और सहस्यश्च, वहां भी हैमंतिक शब्द था, और यहाँ लोक में भी हैमंतिक शब्द चल रहा है। लेकिन पीछे के जो 2 सूत्र थे वो लोक में नहीं थे, जो कि उससे वसंत से और वर्षा से बनाए गए थे, वो लोक में नहीं बनेंगे। तो इस तरह से यहां तक ये ऋतुओं का जो वेदों से संबद्ध सूत्र थे वो हो गए समाप्त। अब आगे जो सूत्र आ रहा है ये एक सामान्य सूत्र है, और इसमें एक मुख्य शब्द जो आ रहा है अव्ययभ्यः, ये इसको और अधिक व्यापक कर देता है सूत्र को। अव्यय तो और भी हैं इसमें, लेकिन अव्ययभ्य अलग से भी कहा गया। अब अन्य जो अव्यय साथ में और दे दिए हैं वो किसी अन्य कारण से दिए, अभी देखते हैं। तो सायं चिरम प्राहणे प्रगे अव्ययभ्यः पंचमी बहुवचनांतम ट्यू ट्युलौ प्रथमा द्विवचनांतम तुट प्रथमैक वचनांतम च अव्ययपदम। तो पहले 4 शब्द हैं प्रारंभ में, सायं चिरम प्राहणे प्रगे, ये दिए हैं निपातन में से कुछ कार्य करना है, इसलिए सायं चिरम, इनमें मकार जोड़ना था। केवल अव्ययभ्यः कहने से मकार तो नहीं जुड़ जाएगा ना, प्रत्यय तो हो जाता। प्राहणे प्रगे में एकार जोड़ना है, अर्थात सप्तमी विभक्ति वाला एकार नहीं है ये एकार जोड़ना है। बाकी सब अव्यय से आ ही जाएंगे। तो सायं चिरम प्राहणे प्रगे इत्येतेभ्यः कालवाचिभ्यः, अव्ययेभ्यश्च कालवाचिभ्यः लेंगे वो भी कालवाची, अव्ययेभ्यश्च कालवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः ट्यू ट्युल
इत्यतो प्रत्ययो भवतः आदिष्टयोः स्थाने तुट् आगमो भवति। जब इनके स्थान पर आदेश कर लेंगे, ये पीछे बताया था मैंने, उसके बाद यानी कि अन करके तुट आगम भी हो जाएगा, तो तन बन जाएगा। एक शब्द साय अलग से भी प्रयोग में आता है। देखो, एक तो सायम अव्यय अलग भी है, लेकिन यहां जो इन्होंने लिया है, जिसको मकारांत निपातन से किया है, जो सायम स्वयं पाणिनि ने पढ़ा है अव्ययों में, वो तो उसको छोड़ दो, लेकिन यहां जो लिया है ये शो अंत कर्मणि धातु से, कर्म का अंत जहां होता है, दिन भर आदमी काम करता है, कब करेगा समाप्ति उसकी? सायंकाल, सायं वहां समाप्ति कर देते हैं। तो कर्म का अंत हुआ, शो अंत कर्मणि, घय प्रत्यय करके बन गया साय शब्द। अब ये बन गया साय कि जिस काल में कर्म का अंत हो जाता है, कालवाचक बन गया। अब यहां पर विग्रह करेंगे साये भवः, साय में होने वाला, अर्थात सायंकाल में होने वाला, या जात अर्थ में या भव अर्थ में। अब इससे हम मकार निपातन से करेंगे, इस सूत्र से साय शब्द में, तो बन गया सायंतन। अब व्यय जो सायम है वो तो ठीक है, वहां पर ग्रहण कर ही सकते हैं उसको, लेकिन जो घय प्रत्यय करके बनाया गया है उसको यहां ले लेंगे। ऐसे ही चिर शब्द है, ये दूर का देर का वाचक होता है ना, चिर शब्द, चिर के रूप चलते हैं, देखा होगा। पंचमी बोलते हैं प्राय करके चिरात, बहुत देर से। तो वो चिर शब्द यहाँ पर ये भी निपातन से इसमें मकार जोड़ दिया गया है, तो चिरंतनम। ऐसे ही प्राणने और प्रगे, तो प्राणने प्रगे ये किस अर्थ में आते हैं? तो प्राणने जो शब्द है ना, प्राहण, प्राहण अकारांत जो शब्द है, ये जो दिन का प्रारंभ होता है ना, दिन का प्रारंभ का भाग, जिसको हम सुबह सुबह बोलते हैं पहला प्रहर, उसके लिए आता है। तो प्राणने तनम, और प्रगे उससे भी पीछे पहुंच जाओ, और ठीक है ना, प्रगे में बिल्कुल ही दिन का प्रारंभ हो गया। प्राण, प्राण में तो फिर भी हम पूरा प्रहर ले लेंगे, एक दिन का पहला प्रहर, लेकिन प्रग कहने का तात्पर्य दिन का बिल्कुल प्रारंभ का भाग, जो कि उषः काल के बाद सूर्योदय दिखाई दिया, सूर्य दिखाई दिया और वो काल प्रारंभ हो गया, वो प्रग शब्द से बोलते हैं, उसको प्रगेतनम बन जाएगा। आगे फिर अव्यय से तो हम कालवाचक अन्य जितने भी शब्द हैं, दिवा दोषा आदि, ये सारे ले लिए जाएंगे, ये सब अव्यय ही तो है, दिवा दोषा। तो दिवातनम, दोषातनम, इस तरह से और कितने बन जाते हैं शब्द इससे। प्राय करके एक शब्द बहुत बोला जाता है, कौन सा? सनातन, वो इसी से बनता है। सना अव्यय है, और सना किसे कहते हैं? निरंतर। सदा रहने प्राचीन, प्राचीन ये अर्थ होता है। अब अगला सूत्र इसका वैकल्पिक अपवाद है। तो विभाषा पूर्वाहणा पराहणाभ्याम, नहीं अपवाद तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये अव्यय तो नहीं कहेंगे इसको, पूर्वाहण और पराहण, ये विकल्प करके कर रहा है यही कार्य। विभाषा प्रथम एक वचनांतम पूर्वाहणा पराहणाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, ये दो शब्द हैं पूर्वाहण और अपराहण। अहन शब्द के साथ में पूर्व और अपर का समास करके, और समासांत प्रत्यय भी करते हैं टच। अहनो नयतेभ्य, इसे अहन आदेश भी करेंगे, और टच प्रत्यय करने का जो सूत्र है वो आया हुआ है राजा सखेभ्य टच, अहन शब्द है ना, इसलिए टच प्रत्यय हो जाएगा। और नकार को भी नकार करना होता है इसमें पूर्वाहण अपराहण में, क्योंकि पूर्व और अपर में जो निमित्त है रेफ वो आया हुआ है पूर्व पद में, तो अगले वाले पद में अहन में नकार को नकार करने के लिए, क्योंकि ये दोनों अकारांत हैं पूर्व और अपर शब्द, तो अकारांत जब पूर्व पद में होता है तो आगे वाला जो अहन अहन शब्द है अहन, उसमें नकार को नकार हो जाता है, अहनो दंतात, 8वें अध्याय में। तो ये बन जाते हैं पूर्वाहण और अपराहण शब्द।
तो पूर्वाण में यहाँ पर एक पूर्वाहणे तनम। अब रही बात किसमें, एकार निपातन से नहीं है ये, यहाँ पर पूर्वाहणे भवः पूर्वाहणे तनम जो कहा जा रहा है ये सप्तमी विभक्ति ही है, और इसका अलोक किया गया क्योंकि सुपो धातु से लुक प्राप्त था। तो घ काल और तन, तन आगे आ गया यहाँ पर, तो तन पर रहते काल नामना जो कालवाची शब्द हैं उनमें विभक्ति विद्यमान रहेगी, इसलिए सप्तमी का ही है ये रूप, पूर्वाह्णे तनम अपराह्णे तनम। और दूसरा जब विकल्प से किया गया है तो दूसरे पक्ष में फिर कौन सा प्रत्यय करेंगे, अब काला ठें लग जाएगा। तो पौर्वाह्निकम अपराह्निकम, ये यहां तक किसका अधिकार, जो हम कह रहे थे विशेष रूप से जिसको बोला जाता है, किसका अधिकार था, शेषे का। तो शेषे का अधिकार समाप्त हो गया ऐसे कहा जाएगा, समाप्त हो गया नहीं, तो नहीं कहते हैं उसको, क्योंकि आगे के जो अर्थ हैं, जैसे जात अर्थ कैसा है, शैक्षिक, भव अर्थ कैसा है, शैक्षिक, लेकिन वास्तव में जो सारे अर्थ इकट्ठे लिए जाते हैं आगे के, वो यहीं तक के सूत्रों में थे। अब एक एक अर्थ चलेगा, ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ